हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल एक बार फिर आपके सामने कानून की एक महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आया हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का हाल ही का निर्णय सेक्शन 498A आईपीसी को लेकर आया है, जिसमें सेक्शन 498A आईपीसी को एक तरह से समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, आपने देखा होगा पत्नियां आमतौर पर मिसयूज करती हैं 498A का और पति एकदम गिरफ्तार हो जाता था। ठीक, पति को प्रताड़ित किया जाता था पुलिस द्वारा, पति को टॉर्चर किया जाता था पुलिस द्वारा। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने पतियों के फेवर में डिसीजन दिया है, ये जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। दोस्तों, 498A को लेकर पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपनी चिंताएं जाहिर कर चुके हैं। दोस्तों, मैंने भी कई सारी वीडियोस 498A को लेकर बना रखी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग निर्णयों को लेकर हैं। दोस्तों, आज का जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने जो केस में आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, इस केस में एक तरह से 498A को समाप्त कर दिया है। दोस्तों, देखिए, आपके ऊपर आपकी पत्नी ने केस कर रखा है, या आप तैयारी करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो ये केस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, चलिए शुरू करता हूं। देखिए वीडियो, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं। देखिए, आपने देखा होगा बहुत सी बार पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद पत्नी मायके चली जाती है, पति बार बार बुलाता है लेकिन पत्नी फिर भी नहीं आती। जब भी फोन में बात करती है बदतमीजी करती है और मिसबिहेव पति के साथ करती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। इस केस में पति पत्नी का झगड़ा हुआ, पति ने उसे बुलाना चाहा लेकिन वो नहीं आई, तो पति ने अपने यहां से उसे सूट फाइल कर दिया तलाक का, कि मुझे मेरी पत्नी से डाइवोर्स चाहिए। पत्नी के पास जब इसकी सूचना पहुंची तो उसने अलग से अपने यहां से सूट फाइल किया मायके से, सेक्शन 498A क्रूरता का, 323 हर्ट का कि मेरे साथ मारपिटाई करते हैं, 406 का कि मेरा सामान वापस नहीं कर रहे हैं दहेज का, और 506 का। आईपीसी में इसने एफआईआर कराई पत्नी ने अपने मायके से। इन सब सेक्शन में एफआईआर करा दी गई। ठीक, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने इसमें चार्जशीट लगा दी। पति इस चार्जशीट के अगेंस्ट में मजिस्ट्रेट के पास जाता है और कहता है इसे क्वेश कर दीजिए। मजिस्ट्रेट उसकी बात को नहीं सुनता, वो हाईकोर्ट जाता है। हाईकोर्ट में दूसरा पक्ष हरियाणा वर्सेस भजनलाल का निर्णय रखता है न्यायालय के सामने, और उसको देखते हुए एफआईआर क्वेश करने को भी हाईकोर्ट मना कर देता है। एफआईआर क्वेश की एप्लीकेशन वो 482 सीआरपीसी में लगाता है। इसकी एक मैंने वीडियो बना रखी है, उसे भी ध्यान से देखिएगा किस तरह से एफआईआर को क्वेश करा सकते हैं आप। ठीक दोस्तों, लेकिन हाईकोर्ट से भी उसे रिलीफ नहीं मिलता, उसकी एफआईआर में चार्जशीट क्वेश नहीं होती। दोस्तों, अब ये पति सुप्रीम कोर्ट जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में केस क्या था? अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2024 सुप्रीम कोर्ट। अभी 3 अप्रैल का ही डिसीजन है। दोस्तों, पति इस केस में अपने फैक्ट्स रखता है और न्यायालय से कहता है, सर मेरी पत्नी लड़ झगड़ कर मायके चली गई, मैंने इसे बुलाना चाहा लेकिन फिर भी नहीं आई और मेरे साथ मिसबिहेव करती, इसी बीच मैंने तलाक की एप्लीकेशन लगा रखी है। दूसरी तरफ से इसने जबरदस्ती मेरे ऊपर 498A का एफआईआर करा दी है, जिसमें मुझे परेशान किया जा रहा है पुलिस द्वारा। अब सुप्रीम कोर्ट सारे तथ्यों का गहन जांच करती है और देखती है 498A 323 की झूठी एफआईआर कराई गई है एक तरह से। तो सुप्रीम कोर्ट की डबल जजेस बेंच कुछ गाइडलाइन जारी करती हैं, जो गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 498A को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां इस केस में करी है। पहली टिप्पणी उसने पुलिस को लेकर करी, जब पक्षकारों में आपस में झगड़ा होता है और दूसरा पक्ष मीन्स पत्नी पक्ष पुलिस के बीच में ले जाती है, तो सुलह की सारी संभावनाएं भी नष्ट हो जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं। पक्षकारों में सुलह हो सकता था, बड़ों को बुलाकर वो सब नष्ट हो जाता है। क्योंकि एक बार अगर पत्नी ने पुलिस का सहारा ले लिया, पत्नी पक्ष ने पुलिस का सहारा ले लिया, तो पति पक्ष एग्रेसिव हो जाता है, फिर उसका जवाब देता है। तो एक तरह से पुलिस का रोल सबसे लास्ट में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने करी है कि जब 2 पक्षकारों में विवाह होता है तो विवाह का मतलब है जन्म जन्मांतर का संबंध, तो दोनों पक्षकारों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो हमारी प्रथा है, जो हमारे रूढ़ी रिवाज है, ये मानते हैं कि जोड़ियां स्वर्ग में मीन्स जन्नत में बनाई जाती हैं। दोस्तों, और जब जन्नत में जोड़े बनाए जा रहे हैं तो नीचे आके कैसे लड़ रहे हैं? ठीक, जब लड़ झगड़ रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा नॉर्मल चीज है, तो बढ़ा चढ़ाकर नहीं रखने चाहिए दोनों पक्षकारों को एक दूसरे के ऊपर। पत्नी आमतौर पर बढ़ा चढ़ाकर बातें न्यायालय के सामने रखती है या पुलिस के सामने रखती है, जिसे 498 दर्ज कर दी जाती है, तो एक बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी यहां पर कही है। पत्नी पक्ष के जो पक्षकार हैं, मीन्स महिला के घर वाले हैं, माँ है महिला की और उसके पिताजी हैं, उन्हें पति के घर में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने देखी, सामाजिक बात है लेकिन सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है कि पत्नी पक्ष के घर वालों को अपनी बेटी के घर में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए, बढ़ा चढ़ाकर प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि घर जो होता है वो स्वर्ग होता है, और स्वर्ग सिर्फ एक के बनाने से नहीं चलता, पत्नी ही और पति दोनों के मिलाने से इसे स्वर्ग बनाया जा सकता है।
दोनों ही पक्षकार एक दूसरे के छोटी मोटी गलतियां करेंगे और फिर उसे कोर्ट में ले आएंगे तो उसे कोर्ट में नहीं लाया जाना चाहिए, उन्हें आपस में बैठकर सॉल्व आउट करना चाहिए फैसलों को। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात और कही है, प्रत्येक आचरण जो दूसरे पक्षकार को इरिटेट करता हो क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता। प्रत्येक आचरण जैसे पति काला है, इंग्लिश बोलना नहीं जानता, या पति बोरिंग है, या फिर पति ऐसा रातों खराटे लेता है, छोटी मोटी मिस्टेक हैं, छोटी मोटी गलतियां हैं, तो पत्नी अगर इनसे इरिटेट होती है तो क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता दोस्तों, ये क्रूरता नहीं माना जा सकता। इसके आधार पर 498A का सूट भी नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी द्वारा एकदम 498A का FIR करा दी जाती है और पुलिस पहुंच जाती है पति के घर और पुलिस हलाती है उसे, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि एकदम 498A की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए जब तक स्पष्ट प्रमाण ना हो। ठीक, आमतौर पर पतियों को डराने के लिए, पतियों से फिरौती लेने के लिए महिलाएं ये कदम उठा रही हैं दोस्तों, तो इस तरह की कार्रवाई से पुलिस को बचना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि माता पिता के हस्तक्षेप से छोटा मोटा विवाद भी जटिल प्रक्रिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो माता पिता को एक तरह से कम हस्तक्षेप अपनी बेटी के घर में करना चाहिए दोस्तों। तो अंत में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 498A को लेकर स्पष्ट कर दिया, जब पत्नी द्वारा 498A की FIR पति के विरुद्ध कराई जाती है तो पुलिस को एकदम मैकेनिकल तौर पर काम नहीं करना चाहिए, यंत्रिक प्रक्रिया के द्वारा एकदम काम नहीं करना चाहिए कि एकदम जाकर पति को गिरफ्तार कर लिया जाए, उसे हैरेस कर दिया जाए। ठोस प्रमाण पत्नी ना दे कि उसके साथ वाकई में क्रूरता की गई है, मेडिकल देखा जाए या फिर और कुछ प्रमाण पत्नी बताती है, इस तरह के कोई प्रमाण आते हैं, प्रॉपर एविडेंस पुलिस को लग रहा है, तभी पति के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अदरवाइज पति के विरुद्ध 498A में एकदम कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए पुलिस को गाइडलाइन जारी करी है, जब तक स्पेसिफिक एविडेंस, प्रॉपर एविडेंस आपके पास ना हो, 498A की कार्रवाई पुलिस ना करे। भले ही महिला ने 498A की FIR में पति का नाम लिखवाया है, अपने मायके वालों का नाम लिखवाया है, पति पक्ष को एकदम परेशान ना किया जाए दोस्तों। एक तरह से 498A की हवा तक निकाल दी है दोस्तों। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी दोस्तों आपको। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक भी कीजिए दोस्तों, शेयर भी कीजिए। मैं आने वाले समय में और अच्छी वीडियोज आपके लिए लेकर आ रहा हूं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।